कोहाट के बारे में। कॉलिंग कोड जुमा 92,922। जिला कोहाट। बुलंदी 489 मीटर 1,604 फीट। यूनियन काउंसिलों की तादाद 31। कोहाट एक तारीखी और जुग्राफियाई जायजा। तारुफ। कोहाट पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम शहर है, जो जिला कोहाट का इंतजामी मरकज भी है। ये शहर कोहाट तूई दरिया के शुमाल में वाक़ है और कोहाट दर्रा के दाखिली रास्ते पर मौजूद है, जो सदियों से मुख्तलिफ खतों को जोड़ने वाला एक तारीखी रास्ता रहा है। कोहाट की कदीम तारीख, मुतनव्वे आबादी और जदीद तरक्की उसे एक नुमायां शहरी मरकज बनाती है। तारीखी पस मंजर। कोहाट की बुनियाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद एक बुद्धमत राजा कोहाट ने रखी थी, जबकि एक और बुद्धमत राजा आध ने शहर के शुमाली हिस्से में अपनी हुकूमत कायम की, जहां आज भी एक किले के आसार, जिसे आध समूद कहा जाता है, मौजूद हैं। ये आसार शहर की कदीम जड़ों और बुद्धमत के दौर में इसकी अहमियत को जाहिर करते हैं। मुगलिया दौर में कोहाट को मुगल बादशाह बाबर ने 1505 हमजा में फतह किया था। बाबर को उम्मीद थी कि ये एक अमीर शहर होगा, लेकिन हकीकत में इसे इतनी दौलत नहीं मिली जितनी तवक्को थी। इस वक्त तक ये इलाका ज्यादातर ओरकजई पश्तूनों के जेर कब्जा था, लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में बंगश कबीले ने यहाँ गलबा हासिल कर लिया और ओरकजई कबाइल को पहाड़ों तक महदूद कर दिया। 18वीं सदी में नादिर शाह के हमले के बाद कोहाट दुरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। दुरानी सल्तनत के जवाल के बाद मुख्तलिफ मकामी सरदारों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1834 हमजा में महाराजा रंजीत सिंह की सरबराही में सिख सल्तनत ने कोहाट को फतह कर लिया और अपनी रियासत में शामिल कर लिया। उस दौर में कोहाट की इंतजामिया में मुसलसल तब्दीलियां आती रहीं। 1849 हमजा में बरतानवी राज ने सिखों को शिकस्त देने के बाद कोहाट को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बरतानवी हुक्मरानों ने कोहाट की स्ट्रेटेजिक अहमियत को तस्लीम करते हुए 1874 हमजा में कोहाट छावनी कायम की और कोहाट पास की सड़क को बेहतर बनाया ताकि फौजी और तिजारती नकल व हरकत को आसान बनाया जा सके। जुग्राफियाई अहमियत। कोहाट जुग्राफियाई लिहाज से एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये कोहाट तूई दरिया और कोहाट दर्रा के करीब वाक़ है, जो तारीखी तौर पर एक अहम तिजारती और नकल वाव हरकत का रास्ता रहा है। इसके गर्द वाव नवा में पहाड़ और हमवार जमीनें हैं, जो उसे एक मुतनव्वे कुदरती मंजरनामा अता करती हैं। आबादियाती हक़ाइक़। 1998 हमजा की मरदम शुमारी के मुताबिक जिला कोहाट की आबादी तकरीबन 5,62,644 नफूस पर मुश्तमिल थी। मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर थी। मर्द 50.27% और खवातीन 49.73% थीं। इस वक्त आबादी की कसाफत 221.1 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर थी। हालिया अंदाजों के मुताबिक कोहाट की आबादी में नुमायां इजाफा हुआ है, जो उमूमी आबादियाती रुझानात की अक्कासी करता है। इक्तिसादी सूरत हाल। कोहाट की मईशत कई शुबों पर मुश्तमिल है, जिनमें मादनियात, तेल व गैस की तलाश, ज़राअत और बागबानी शामिल हैं। यहाँ जपसम, चूना पत्थर, नमक, तेल, गैस और कोयला जैसे कुदरती वसाइल वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं, जो उसे खैबर पख्तूनख्वा के अहम सनती इलाकों में शामिल करते हैं। सकाफत और मुआशरत। कोहाट की सकाफती तारीख सदियों पर मुहित है और इस पर मुख्तलिफ तहजीबों के असरात देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोग रिवायती दस्तकारी के माहिर हैं और लुंगियाँ, पगड़ियाँ, कपड़े, जूते और चमड़े के सामान की तैयारी में महारत रखते हैं। ये शहर अपनी सकाफती रिवायात, मकामी खानों और मेलों की वजह से भी मशहूर है। जदीद तरक्कियत। हालिया बरसों में कोहाट में बुनियादी ढांचे की तरक्की में नुमायां पेशरफ्त हुई है। तालीम, सेहत और तफरीही मकामात के क़याम से शहरियों के मईरे जिंदगी में बेहतरी आई है।
कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल पर भी काम किया जा रहा है ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जा सके। नतीजा, कोहाट की तारीख, जोग्राफिया और सकाफत इस शहर को एक मुनफरिद मकाम अता करती है। ये कदीम दूर से लेकर आज तक एक अहम तिजारती, फौजी और सकाफती मरकज रहा है। मुस्तक़बिल में कोहाट की तरक्की के मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं और ये शहर पाकिस्तान के माजी और मुस्तक़बिल के दरमियान एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। कोहाट एक मुकम्मल तारीखी, जोग्राफियाई और सकाफती जायजा। कोहाट खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम शहर है जो अपनी कदीम तारीख, स्ट्रेटेजिक महल वक़ू, कुदरती वसाइल और सकाफती वरसे की वजह से मशहूर है। ये शहर एक तवील अरसे से मुख्तलिफ तहजीबों और हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा है, जिसने उसे एक मुनफरिद शनाख्त अता की है। इस तफसीली मज़मून में कोहाट की तारीख, जोग्राफिया, मईशत, सकाफत, सियासत और जदीद तरक्कियत का तफसीली जायजा पेश किया जाएगा। कोहाट की तारीख, कदीम दूर। कोहाट की तारीख हजारों साल पुरानी है। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इसकी बुनियाद एक बुद्ध मत राजा कोहाट ने रखी थी। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये इलाका कदीम गंधारा सल्तनत का हिस्सा था, जो बुद्ध मत का एक अजीम मरकज थी। कोहाट के शुमाल में वाक़े पहाड़ी इलाके में आज समूद किला के आसार आज भी देखे जा सकते हैं, जो इस इलाके की कदामत का सबूत है। मुगलिया दूर। मुगल बादशाह ज़हीर-उद-दीन बाबर ने अपनी किताब तज़क बाबरी में कोहाट का जिक्र किया है। 1505 हमज़ा में जब बाबर ने पेशावर पर हमला किया तो वो कोहाट भी आया, लेकिन उसे यहाँ वो दौलत नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। मुगल दूर में ये इलाका मुख्तलिफ पश्तून कबाइल के दरमियान तकसीम रहा। इब्तिदा में ओरकज़ई कबीला यहाँ आबाद था, लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में बंगश कबीला ने यहाँ गलबा हासिल कर लिया और ओरकज़ई कबाइल को पहाड़ों तक महदूद कर दिया। दुरानी और सिख दूर। 18वीं सदी में जब नादिर शाह दुरानी ने मुगल सल्तनत पर हमला किया तो कोहाट दुरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ताहम दुरानी सल्तनत के ज़वाल के बाद यहाँ मुख्तलिफ पश्तून सरदारों ने हुकूमत की। 1834 हमज़ा में महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिख फौज ने कोहाट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान शहर में सिख हुकूमत के मुख्तलिफ क़वानीन नाफिज किए गए, लेकिन मकामी आबादी ने शदीद मुज़ाहमत की। बरतानवी दूर। 1849 हमज़ा में बरतानवी राज ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद कोहाट को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बरतानवी हुक्काम ने इस शहर को एक फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया और 1874 हमज़ा में कोहाट छावनी कायम की गई। कोहाट की स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने कोहाट पास की सड़क तामीर की, जो पेशावर और कोहाट को जोड़ने वाला अहम रास्ता था। जोग्राफियाई मालूमात। कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाके में वाक़ है। इसके मशरक़ में ज़िला नौशहरा और पेशावर, मग़रिब में करक और हंगू, शुमाल में ओरकज़ई एजेंसी और जुनूब में बनू और वज़ीरिस्तान के इलाके वाक़ हैं। ये इलाका पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ कई नदियाँ और दरिया बहते हैं, जिनमें सबसे मशहूर कोहाट तूई दरिया है। आब वाओ हवा। कोहाट की आब वाओ हवा नीम खुश्क है, जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। आबादी और ज़बान। 1998 हमज़ा की मरदमशुमारी के मुताबिक कोहाट की आबादी 5,62,644 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि 2023 हमज़ा की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ के लोग पश्तो और हिंद को ज़बानें बोलते हैं, जबकि उर्दू भी आम तौर पर समझी जाती है। मुआशी सूरत हाल। कुदरती वसाइल। कोहाट में कई कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं तेल और गैस। मकामी और बैन अल-अक़वामी कंपनियां यहाँ तेल और गैस निकाल रही हैं। जपसम और चूना पत्थर सेमनट इंडस्ट्री के लिए अहम। नमक और कोयला। सनती तरक्की। कोहाट में कई फैक्ट्रियां और सनतें कायम हो रही हैं। खास तौर पर
यहाँ सेमनट फैक्ट्रियाँ और पेट्रोलियम रिफाइनरी अहम मुआशी सरगर्मियों में शामिल हैं। सकाफती विरसा। कोहाट एक कदीम सकाफती शहर है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के असरात देखने को मिलते हैं। लिबास और दस्तकारी। यहाँ के लोग रिवायती पगड़ियाँ, लुंगियाँ और चप्पल पहनते हैं। यहाँ के लोग कपड़ा, चमड़े की मसनूआत और हाथ से बने कालीन तैयार करने में माहिर हैं। मशहूर खाने। कोहाट के लोग मजेदार खाने बनाने के शौकीन हैं। यहाँ के मशहूर खानों में शामिल हैं तालीमी इदारे। कोहाट में कई आला तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें शामिल हैं कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KUST, कदनी सेंटर कोहाट, आर्मी पब्लिक स्कूल कोहाट, सेहत के मराकज। यहाँ कई जदीद अस्पताल मौजूद हैं जिनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट है। सियासत और इंतजामी उमूर। कोहाट एक डिविजनल हेडक्वार्टर है जहां एक डिप्टी कमिश्नर DC जिला का इंतजाम संभालता है। यहां मुख्तलिफ सियासी जमातों का असर व रसूख है और हर इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातें अपनी किस्मत आजमाती हैं। सियाहत और मशहूर मकामात। कोहाट के मशहूर मकामात। कोहाट टनल, जापान टनल, पाकिस्तान की एक मशहूर सुरंग जो कोहाट को पेशावर से जोड़ती है। तिराह वैली, एक खूबसूरत वादी जो कोहाट के करीब वाक़ है। तोप दरवाज़ा, कोहाट का तारीखी दरवाज़ा जो माजी में शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। नतीजा, कोहाट एक तारीखी, सकाफती और सनती तौर पर अहम शहर है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से एक खास मकाम रखता है। इसकी तरक्की में तालीम, सनत और कुदरती वसाइल का बड़ा किरदार है। अगर हुकूमती सतह पर मजीद तवज्जो दी जाए तो कोहाट खैबर पख्तूनख्वा का एक जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बन सकता है। कोहाट, मुकम्मल तफसील और जामा जायजा। कोहाट, जो खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, एक ऐसा शहर है जो अपनी तारीखी, जोग्राफियाई, इक्तिसादी और सकाफती अहमियत के बाइस नुमायां हैसियत रखता है। इस शहर का जिक्र कदीम तारीख में भी मिलता है और आज भी ये पाकिस्तान के अहम शहरों में शामिल है। कोहाट की तरक्की, कुदरती वसाइल, तालीमी इदारे और सयाहती मकामात इस इलाके को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। इस मजमून में कोहाट के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा पेश किया जाएगा। तारीख, कोहाट का माजी और तारीखी हैसियत। कदीम दूर। कोहाट की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसके आसार कदीमा इस बात की निशानदही करते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों ने क़याम किया। कहा जाता है कि कोहाट का नाम एक बुद्ध मत राजा कोहाट के नाम पर रखा गया था। ये इलाका गंधारा तहजीब का भी हिस्सा रहा है जो कि बुद्ध मत का एक बड़ा मरकज था। आज समूद किला जो कोहाट के शुमाली हिस्से में मौजूद है, इस कदीम दूर की एक अहम निशानी है। मुगलिया दूर। मुगल बादशाह ज़हीर उद्दीन बाबर ने अपनी किताब तज़क बाबरी में कोहाट का जिक्र किया है। 1505 हमजा में बाबर ने जब पेशावर पर हमला किया तो वो कोहाट भी आया। उस वक्त ये इलाका ज्यादातर ओरकजई पश्तूनों के जेर कब्जा था, लेकिन 14वीं और 15वीं सदी में बंगश कबीला ने यहाँ गलबा हासिल कर लिया और ओरकजई कबाइल को पहाड़ों तक महदूद कर दिया। दुरानी और सिख दूर। 18वीं सदी में नादिर शाह दुरानी ने मुगल सल्तनत पर हमला किया तो कोहाट भी दुरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ताहम दुरानी सल्तनत के जवाल के बाद यहाँ मुख्तलिफ पश्तून कबाइल ने हुकूमत की। 1834 हमजा में महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिख फौज ने कोहाट पर कब्जा कर लिया। सिख दूर में यहाँ सख्त कवानीन नाफिज किए गए, लेकिन मकामी आबादी ने शदीद मुज़ाहमत की। बरतानवी राज। 1849 हमजा में बरतानवी राज ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद कोहाट को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बरतानवी हुक्काम ने कोहाट को एक फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया और 1874 हमजा में कोहाट छावनी कायम की गई। कोहाट की स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने कोहाट पास की सड़क तामीर की, जो पेशावर और कोहाट को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता था।
जोग्राफिया, कोहात की कुदरती खूबसूरती और महल वकू, मकाम और सरहदें। कोहात खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाके में वाक़ है। इसके मशरक़ में पेशावर और नौशहरा, मग़रिब में करक और हंगू, शुमाल में ओरकज़ई एजेंसी और जुनूब में बनू और वज़ीरिस्तान के इलाके वाक़ हैं। ये इलाका पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, जो उसे कुदरती खूबसूरती अता करते हैं। आब वाओ हवा। कोहात की आब वाओ हवा नीम खुश्क है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ बारिशें कम होती हैं, लेकिन मौसम बहार में हल्की बारिशें इलाके को खूबसूरत बना देती हैं। आबादी और ज़बानें। 1998 हमज़ा की मरदमशुमारी के मुताबिक कोहात की आबादी 5,62,644 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि 2023 हमज़ा की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पश्तो और हिंद को बोलते हैं, जबकि उर्दू भी आम तौर पर समझी और बोली जाती है। मुआशी सूरत-ए-हाल और कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल। कोहात में कई कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, जो मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम हैं। तेल और गैस। पाकिस्तान की बड़ी ऑयल और गैस कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। जपसम और चूना पत्थर, सेमनट इंडस्ट्री के लिए अहम। नमक और कोयला। सनती तरक्की। कोहात में कई फैक्ट्रियां और सनतें कायम हो रही हैं, जिनमें खास तौर पर सेमनट फैक्ट्रियां और पेट्रोलियम रिफाइनरी शामिल हैं। तालीम और सेहत। आला तालीमी इदारे। कोहात में कई आला तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं कोहात यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KUST, आर्मी पब्लिक स्कूल कोहात, कैडेट कॉलेज कोहात। सेहत के मराकज़। यहाँ कई जदीद अस्पताल मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहात है। सियाहत और मशहूर मकामात। कोहात के मशहूर मकामात। कोहात टनल, जापान टनल, पाकिस्तान की एक मशहूर सुरंग जो कोहात को पेशावर से जोड़ती है। तिराह वैली, एक खूबसूरत वादी जो कोहात के करीब वाक़ है। तोप दरवाज़ा, कोहात का तारीखी दरवाज़ा, जो माजी में शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। सियासत और इंतज़ामी उमूर। कोहात एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है, जहां एक डिप्टी कमिश्नर DC जिला का इंतज़ाम संभालता है। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म हैं, और हर इलेक्शन में यहाँ की आवाम भरपूर तरीके से हिस्सा लेती है। नतीजा। कोहात पाकिस्तान का एक तारीखी, सकाफती और सनती तौर पर अहम शहर है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से एक खास मकाम रखता है। ये शहर कुदरती वसाइल, जदीद तालीमी इदारों, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और सनती तरक्की की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता है। अगर हुकूमत यहाँ मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू करे, तो ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का एक मरकजी तिजारती और सयाहती मरकज बन सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किसी शहर की मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में इस शहर का नाम लिखें।